दोस्तों दिन मंगलवार 23 जुलाई 2024 को भारत का बजट जारी किया गया। इस वाले बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपया का सौगात मिला है। आपको बता देगा इसकी पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है, यानी कि अब पटना से पूर्णिया वाला एक्सप्रेसवे और बक्सर से भागलपुर वाला एक्सप्रेसवे का काम चालू हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वाले बजट में बिहार को लेकर के क्या कहा गया। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ओवर अफेयर, मैं विकास। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के तहत बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की शुरुआत की। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल का भी अनावरण किया। मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। सरकार ने बिहार के व्यापक बुनियादी ढांचे के लिए 26,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया। महत्वपूर्ण घोषणाओं में सीतारमण ने बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण पर जोर दिया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बक्सर में गंगा नदी पर पुल की योजना का भी खुलासा किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिहार में जो बाढ़ आता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है बिहार में, कोसी नदी पर बाढ़ आता है, तो बिहार के बाढ़ को लेकर के भी निर्मला सीतारमण ने बहुत कुछ कहा। आप खुद इस वाले वीडियो में सुन सकते हैं। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बिहार के खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सारे योजनाओं के बारे में बताया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बजट में राजगीर के समग्र विकास की भी घोषणा की गई है। बिहार के लिए कई घोषणाओं में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करेगी और जिले को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करेगी। और जैसा कि मैंने बताया, निर्मला सीतारमण ने बिहार में सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भी बहुत कुछ कहा। इसमें उन्होंने अलग से 11,500 करोड़ रुपया निर्धारित किया है, विशेषकर बिहार के बाढ़ और सिंचाई के लिए। गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की अहम सहयोगी जेडीयू ने हाल ही में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। झंझारपुर के जेडीयू सांसद राम प्रदीप मंडल ने बताया कि पहले इस तरह के प्रावधान विभिन्न कारकों और राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाते थे। उन्होंने संकेत दिया कि बिहार विशेष दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में कहा, योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा पहले ही राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा उन राज्यों को दिया जाता था जिनके लिए विशेष विचार की आवश्यकता होती थी। इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालयी समूह द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर विशेष श्रेणी के दर्जों के लिए बिहार का मामला पुष्ट नहीं है। केंद्रीय बजट में बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त आवंटन स्पष्ट रूप से राज्य के विशेष दर्जा की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र के प्रयासों को दर्शाता है। देखिए, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए एक उसकी अपनी अलग कैटेगरी होती है। अगर सरकार हर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे देगी तो ऐसे में हर राज्य मांग करेंगे कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। इस प्रकार अगर सभी राज्यों को विशेष प्रकार का दर्जा दे दिया जाएगा तब तो सब विशेष हो जाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जिन राज्यों में बॉर्डर वाली इशू है, जिन राज्यों में चाइना कब्जा करना चाहता है, उन राज्यों को दिया जाता है। जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। इन राज्यों में कई विशेष चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए उनको लेकर के अलग से बजट जारी किया जाता है। कुछ विशेष चीजें उन्हें दी जाती है, लेकिन बाकी राज्यों में बाकी चीजें समान है। अब बिहार के विकास को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ इस साल के बजट में 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है। बाढ़ के लिए 11,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और अब तो 2024 खत्म होने वाला है। जैसे ही 2024 खत्म होगा, फिर से 2025 में बजट जारी किया जाएगा। उसमें भी बिहार को अलग से बजट मिलेगा। इसके अलावा जो बिहार गवर्नमेंट है वो भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो फिर बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, ये राज्य तेजी से ग्रो करने वाली है। बाकी अगर आप बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैंने बस आपको इतना बताया है कि अब इसका काम तेजी से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके लिए बजट को जारी कर दिया गया है, पैसा को जारी कर दिया गया है। और सबसे मेन चीज है बजट। पैसा जारी हो गया, अब काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका काम स्टार्ट होता है, जैसे इसका डीपीआर रिपोर्ट पर नितिन गडकरी के द्वारा कुछ सूचना जारी किया जाता है, तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।